अस्सलामुअलैकुम। रिव्यू टाइम के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आपके प्यार भरे फीडबैक का जो आपने कमेंट्स की सूरत में दिया और मेरे व्हाट्सएप पे भेजा। जो प्रोग्राम आजकल आप देख रहे हैं उसी का साथ साथ मैं आपको रिव्यू भी दिखा रहा हूं, लेकिन बहुत से ऐसे प्रोग्राम जो आप पहले देख चुके हैं और आप ही फरमाइश करते हैं कि इसका भी अब हमें रिव्यू दिखाएं, क्योंकि इस प्रोग्राम का जो ये वाला साइन था ये क्या था, हम दोबारा से देखना चाहते हैं। तो आपकी ही फरमाइश को सामने रखते हुए मैं कोशिश करता हूं उस प्रोग्राम का रिव्यू करूं। पहले देख लेते हैं वो चंद वीडियो के क्लिप्स जो उस प्रोग्राम से मैंने निकाले हैं और उसके बाद वन बाई वन उनको रिव्यू करते हैं। कैमरा कट नहीं करूंगा क्योंकि कट किया तो ये ना हो, अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो जाए। इसको ये देखिए, नीचे दिखाता हूँ आपको मैं कितना ऊंचा आ गया हूँ। ये देखिए वो नीचे तक आबादी शहर वो दूर है, वो दूर सारा शहर है। ये कैलिफोर्निया शहर आपको नज़र आ रहा है। कैन यू शो योर सेल्फ विदाउट हार्मिंग? कैन यू शो योर सेल्फ विदाउट हार्मिंग? आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की मोहब्बत। ये देखिए रास्ता तो चेक कीजिए मेरा, एक पाँव मेरा स्लिप हो, एक देखिए एक नज़र मेरी, ये देखिए एक नज़र मेरी स्लिप हो। या अल्लाह रहम, या अल्लाह, ओए ये बेवकूफ़ी कर रहा हूँ मैं। या अल्लाह रहम, अब कहाँ से उतरूँ, कहाँ से उतरूँ? कैन यू शो मी योर सेल्फ विदाउट हार्मिंग मी? सांपों की आमाज का, जहाँ पे गढ़ है सांपों का, यहाँ पे सांप ही सांप है। ओए या अल्लाह, यहाँ पे कुछ सामने, Who is there? वो ये सांप की आवाज़ आई है जी। या अल्लाह रहम, करीब कोई सांप है यहाँ पे। ओए ये देखिए दोबारा क्लियर आवाज़ आ गई। नहीं गिरता हुआ जाऊँगा, मेरे ख्याल में निकलूँ यहाँ से मैं। अल्लाह अकबर, ये देखिए जिन रस्तों पे मैं जा रहा हूँ, अगर सांप बैठा हुआ मैं वापस नहीं जा सकता, फिर ज़िंदगी उसके। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाऊँ तो सही। ये ओ इधर भी। ओके आगे चलते हैं। हे तो बड़ा कमाल साइन था। ये देखिए रास्ता जहाँ से मैं या अल्लाह मेरा दिल दहल गया। ये पत्थर आ रहे हैं मेरे पीछे, ये नहीं समझ आ रही, ये पत्थर आ रहे हैं। या अल्लाह, ये पत्थर मार रहे हैं मुझे। धक्का लग गया, आए हाथ छिल गया। ये देखिए मेरा हाथ छिल गया। ये पीछे आवाज आई और मुझे पत्थर लग भी गया। ये कुछ क्या है, ये क्लियर एक वाइट सा गया है। टाइम कोड क्या है? पीछे उछल सा मेरा सांस अब टूटने लगा है। ये देखिए जिस रास्ते से अपने आपको बचाने की मेरी आवाज़ ख़त्म हो गई है। पीछे आए, मुझे पत्थर लग जाएंगे। ऊपर पहुँच के मैं पढ़ाई करता हूँ, ऊपर पहुँच के मैं पढ़ाई करता हूँ, मुझे पत्थर लग जाएंगे। मेरे पत्थर पीछे आ गया। आइए पहला वीडियो क्लिप देखते हैं। कैमरा कट नहीं करूँगा क्योंकि कट किया तो ये ना हो, अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो जाए। इसको लाइट मिलती रहे मुझे, ये ना हो।
इस प्रोग्राम की आप लोगों ने फरमाइश की और आज मैं इसका रिव्यू करने जा रहा हूं, लेकिन एक बात मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं। बहुत सारे लोग मुझसे हमेशा सवाल करते हैं कि मदर साहब, ऐसे प्रोग्राम का नाम बताइए जिसमें आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हों या आपकी ज़िंदगी का यादगार प्रोग्राम हो। तो मेरे वो बहुत सारे प्रोग्राम जो ज़िंदगी के यादगार प्रोग्राम हैं, उनमें से ही एक प्रोग्राम है जिसको मैं कभी भी नहीं भुला सकूँगा। उसकी 2-3 वजूहात हैं। अमेरिका का शहर कैलिफोर्निया, जहाँ के ये पहाड़ जिनको शैडो हिल्स कहा जाता है, ये मशहूर हैं जिन्नात की वजह से और दुनिया के सबसे ख़तरनाक सांप रैटलर की वजह से, जो यहाँ पे बेइंतहा पाए जाते हैं। अपने घर से पैदल चल के बहुत दूर इन पहाड़ों पे ना सिर्फ मैंने इन्वेस्टिगेशन की, बल्कि यहीं पे एक ऐसा हादसा भी हुआ जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे एक नई ज़िंदगी अता की और उसकी वजह थी आप लोगों की दुआएं। मैं इस प्रोग्राम को मरते दम तक इसलिए नहीं भूल सकूंगा। मेरी क्या फीलिंग थी, किस तरीके ये मैंने जुनून में मुब्तला होकर प्रोग्राम रिकॉर्ड तो किया, लेकिन यकीन मानिए जब मैं घर पहुंचा मेरी फैमिली मेरे लिए दुआएं कर रही थी। और जब इस प्रोग्राम को एडिटिंग की टेबल पे मैंने खुद भी देखा तो मैं डर गया था कि इतना बड़ा रिस्क मैंने कैसे ले लिया, क्योंकि मैं मोबाइल भी अपना घर छोड़ गया था और अगर खुदा ना खास्ता जिस तरह मैं गिर गया था, मुझे होश ना आता, तो मुझ तक सुबह होने तक कोई भी नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि किसी को मालूम नहीं था मैं किस जगह पे हूं, क्योंकि मैं अकेला सिर्फ कैमरा और ट्राइपॉड लेके वहां पे गया था और मेरे साथ बैकअप में कोई भी नहीं था। ये मेरी ज़िंदगी के ख़तरनाक प्रोग्रामों में से एक ख़तरनाक प्रोग्राम है जिसको मैं मरते दम तक याद रखूँगा। क्या क्या हुआ इस प्रोग्राम में ये तो मैं आपको आगे दिखाने ही जा रहा हूँ। अगली वीडियो देखिए। ये देखिए, नीचे दिखाता हूँ आपको मैं कितना ऊंचा आ गया हूँ। ये देखिए, वो नीचे तक आबादी शहर वो दूर है, वो दूर सारा शहर है। ये कैलिफोर्निया शहर आपको नज़र आ रहा है। कैन यू शो योर सेल्फ विदाउट हार्मिंग? कैन यू शो योर सेल्फ विदाउट हार्मिंग? आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की मोहब्बत। ये देखिए, रास्ता तो चेक कीजिए मेरा, एक पाँव मेरा स्लिप हो, एक देखिए, एक नज़र मेरी, ये देखिए, एक नज़र मेरी स्लिप हो, या अल्लाह रहम, या अल्लाह, ओए ये बेवकूफ़ी कर रहा हूँ मैं। या अल्लाह रहम, अब कहाँ से उतरूँ, कहाँ से उतरूँ? कैन यू शो मी योर सेल्फ विदाउट हार्मिंग मी? ये जो मैंने आपको कुछ वीडियो छोटे से क्लिप्स दिखाए हैं, तो इनको यहाँ पे दिखाने का मकसद ये है, पहाड़ों पे तो मैं वहाँ पे जाता ही था, लेकिन ऐसा नहीं था कि रोज़ एक ही पहाड़ पर जाता था। कभी किस पहाड़ पर, कभी किस पहाड़ पर और कभी किसी और पहाड़ पर। इन रास्तों को आपको दिखाने का मतलब ये है कि जब मैं रात को यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुँचा तो इन पहाड़ों पे मैं पहली दफ़ा चढ़ रहा था। इन पहाड़ों के इन ख़तरनाक रास्तों पे मैं पहले कभी भी नहीं गया था। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो लोग हाइकिंग करते हैं या पहाड़ की चोटियों पे इस तरह फिरते हैं तो वो दिन की रोशनी में इसलिए जाते हैं कि कदम फूंक फूंक पर रखते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आपने पाँव रखा, पाँव स्लिप हुआ और आप इतनी नीचे जाकर गिरते हैं कि आप ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठते हैं। इन रास्तों को भी अगर आप गौर से देखें तो मुझे नहीं पता आगे रास्ता ख़त्म भी हो सकता है, कटा हुआ भी हो सकता है, या इतना डेंजरस भी हो सकता है कि मैं पाँव ही वहाँ पे ना रख सकूँ या अल्लाह ना करे नीचे गिर जाता। लेकिन फिर भी रात को मैंने इतना बड़ा जो रिस्क लिया, जो सबसे बड़ा रिस्क था वो ये था, एक बग़ैर देखे ऐसे पहाड़ जिनकी ऊंचाई पे टॉप पे पहुंच के इन ख़तरनाक रास्तों पे अकेला बग़ैर किसी मदद के चलना भी बजाते खुद एक बहुत बड़ा राज है। ये एक दिल गुर्दे का काम है और जो लोग राज को पसंद करते हैं शायद इसलिए भी पसंद करते हैं कि कोई इतना ही रिस्क लेके दिखा दे कि इन पहाड़ों की चोटियों पे इस तरह फिरे कि उसने पहले कभी भी वहाँ पे विज़िट ना किया हो और उसको डर हो कि वो पाँव रखे और वो स्लिप हो जाए। लेकिन मैंने वाकई रिस्क लिया। ये बहुत ही ख़तरनाक रास्ते थे जिन पे रात को अकेला बग़ैर किसी साथी के मैं इस तरह चल रहा था। आइए अगली वीडियो देखते हैं। सांपों की आमाज का यहाँ पे गढ़ है सांपों का। यहाँ पे सांप ही सांप है।
ओए या अल्लाह, यहाँ पे कोई सामने वो इज देयर, वो ये सांप की आवाज़ आई है जी। यहाँ पे कोई क्लियर रैटलर है। या अल्लाह रहम, करीब कोई सांप है यहाँ पे। ओए ये देखिए दोबारा क्लियर आवाज़ आ गई। नहीं, मेरे ख्याल में निकलूँ यहाँ से मैं। अल्लाह अकबर, ये देखिए जिन रस्तों पे मैं जा रहा हूँ, अगर सांप बैठा हुआ मैं वापस नहीं जा सकता, फिर ज़िंदगी उसके। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाऊँ तो सही। ये ओ इधर भी। इस वीडियो को आपने देखा तो इस वीडियो को यहाँ पे दिखाने का क्या मकसद है या क्या एक्सप्लेन करने चाह रहा हूँ। दुनिया की जो टॉप 10 खतरनाक सांपों की लिस्ट है उसमें इस रैटलर सांप का शुमार किया जाता है। ये ना सिर्फ दुनिया का जहरीला सांप है बल्कि इसकी एक ख़ास निशानी ये है, इसकी जो दुम है ये उसको उस वक्त हिलाता है जिस वक्त वार्निंग देता है। जब इसको ख़तरा महसूस होता है तो उसी लम्हे ही अपनी दुम को झुंझुने की तरह बजाता है, जिसका मतलब है आपको मैं वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ वरना उसके बाद मैं आप पे हमला कर दूंगा। ये मैंने कुछ क्लिप लगाए हैं प्रोग्राम में, तो बहुत ज़्यादा जगहों पे मेरे बिल्कुल करीब, जिस तरह इस क्लिप में भी आप देख सकते हैं, किसी जगह पे तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे 1 फुट या 2 फुट के फासले पे सांप मौजूद हो। कहीं लेफ़्ट पे महसूस होता है तो कहीं राइट पे, कहीं से ऐसे आवाज़ आती है थोड़ी सी दूर मौजूद है और कहीं बिल्कुल मेरे पास। अहम बात यह है, आप जब इन पहाड़ों पे चल रहे होते हैं, उसके साथ झाड़ियां भी बनी हैं, तो ये इस तरह पड़ा या बैठा होता है कि ये नज़र बिल्कुल नहीं आ रहा होता और ऐसा बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आपका पाँव इसके ऊपर चला जाए और अगर ऐसा गलती से भी हो गया तो उसी लम्हे ये आपको डस लेता है। अब मुझे कैमरे की इस रोशनी में सामने नज़र आ रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता मेरी बैक साइड पे क्या है, लेफ़्ट पे क्या है, राइट पे क्या है। जैसे ही मुझे किसी सांप की आवाज़ सुनाई देती थी जो असल में मुझे वार्निंग दे रहा होता तो मैं उसी वक्त कैमरा तो घुमा देता था, लेकिन खुदा जानता है मेरी दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि खुदा ना खास्ता किसी सांप ने मुझे डस लिया तो मैं किसी सूरत भी घर नहीं पहुंच सकता सिवाय इसके कि मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। ये प्रोग्राम ख़तरनाक मेरे लिए इसलिए भी था, जब आप सांपों के बीच में जाके रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपके पास या तो कोई साथी आपके साथ होना चाहिए या सेल फोन आपके पास होना चाहिए, आप हेल्प के लिए कॉल कर सकें। और ना ही इस प्रोग्राम में मेरे साथ कोई साथी था और ना ही मेरी जेब में कोई मोबाइल के खुदा ना खास्ता अगर मुझे सांप डस लेता तो मैं मदद के लिए किसी को पुकार सकता। वाकई एक बहुत बड़ा रिस्क था, इसीलिए मेरी ज़िंदगी का ये ख़तरनाक और यादगार प्रोग्राम है कि इतनी लेट नाइट अकेले सांपों के बीच में प्रोग्राम करना। जिन्नात के साथ तो मैं आदी हो चुका हूँ, लेकिन सांपों के साथ इस तरह प्रोग्राम करना कि खुदा ना खास्ता सांप कोई डस भी ले तो पीछे फैमिली को बताने वाला भी कोई नहीं है और ना ही मेरे पास राब्ते के लिए कोई सेल फ़ोन के मैं ख़ुद भी बता सकूं, सिवाय इसके कि मैं कुछ कदम चलूं और उसके बाद मौत की तरफ चला जाऊं। लेकिन मैंने जुनून में, आप लोगों के प्यार में, आप लोगों की मोहब्बत में, यकीन मानिए ज़िंदगी का ये इतना बड़ा रिस्क था। खुदा जानता है हर लम्हे में मौत को इस तरह महसूस कर रहा था कि अभी मुझे सांप ने डसा, अभी मुझे सांप ने डसा। क्योंकि इन रास्तों पे चलते हुए अगर रास्ते के बीच में सांप बैठा है तो मैं भाग नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है। हो सकता है वो पीछे भी बैठा है, हो सकता है वो आगे भी बैठा है, तो फिर मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि सिवाय इसके कि अपने आप को सांप के हवाले कर दूं। लेकिन मैंने फिर भी प्रोग्राम किया और इतना रिस्क लिया कि इन ख़तरनाक रास्तों से, जो ख़ुद इतने ख़तरनाक थे कि मैं गिर सकता था, स्लिप हो सकता था, और उन्हीं रास्तों पे सांपों की आवाज़ें भी आपने इस वीडियो क्लिप्स में ये जो 2-3 आपने सुने हैं, सांपों की आवाज़ भी सुनी, जिसका मतलब ये है ख़तरनाक रास्ता, और वो रास्ता भरा हुआ है दुनिया के जहरीले सांपों से। और रात के इस पहर मैं उनके बीच में से चलता हुआ आगे बढ़ रहा था। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा ज़िंदगी का रिस्क था, जो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों की दुआओं की वजह से इतना बड़ा रिस्क ले सका। आइए अगला क्लिप देखते हैं। ओके, आगे चलते हैं। हे तो बड़ा कमाल साइन था। इन रास्तों से मैं गुजर रहा हूँ जहाँ पे एक
पाँव मेरा स्लिप हो तो मैं ज़मीन के नीचे चला जाऊं। ये देखिए रास्ता जहाँ से मैं या अल्लाह मेरा दिल दहल गया। ये 3 क्लिप हैं जो मैंने इस वक्त आपको दिखाए हैं। जिस पहले क्लिप के अंदर एक बाकायदा क्लियर कहका सुनाई देता है और दूसरे क्लिप के अंदर ऐसी आवाज़ है जो किसी जानवर से मिलती जुलती है, और तीसरी क्लियर एक जिन की ही आवाज़ है, क्योंकि इससे पहले भी इस आवाज़ को मैं कई दफ़ा मिलती जुलती आवाज़ को महसूस कर चुका हूँ। लास्ट वाला क्लिप जो जिन की आवाज़ है, वहीं पे मैं कह रहा हूँ मेरा दिल दहल गया है। उसकी रीज़न ये थी, जिस रास्ते से मैं ऊपर गुजर रहा था वो इतना ख़तरनाक था और इतना बारीक हो गया था कि शायद मैं 2 पाँव इकट्ठे नहीं रख सकता था। यानी एक पाँव रखता था तो फौरी तौर पे दूसरा पाँव मुझे आगे रखना पड़ता था, क्योंकि दूसरे पाँव रखने की जगह ही वहाँ पे नहीं थी। इतनी बारीक रास्ता था। उस जगह पे जब मुझे पीछे से इस तरह की एक जिन की क्लियर आवाज़ सुनाई दी, जो मेरे 1 फुट के फासले पे, या यूं समझिए मेरी कमर से जुड़ के खड़ा हुआ था, तो उस आवाज़ को सुन के मेरा दिल इसलिए दहल गया क्योंकि जब मैंने झटका मारा उस आवाज़ की वजह से और उसको महसूस किया कि कोई 1 फुट के फासले पे या बिल्कुल मेरे करीब खड़ा है, तो उस झटके की वजह से मेरा पाँव लड़खड़ा गया था। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी लिखी हुई थी कि मैं नीचे गिरा नहीं, वरना जिस तरीके मैंने झटका मारा था और लड़खड़ाया था, तो बहुत कम चांस होते हैं कि आप बच सकें। आप फौरी तौर पे नीचे गिर जाते हैं। और इसी में जो दूसरा क्लिप है जहाँ पे एक जानवर से मिलती जुलती आवाज़ सुनवाई थी, ज़रूरी नहीं है वो जानवर की आवाज़ है, क्योंकि कानों को एक मिलती जुलती जानवर से आवाज़ महसूस होती है, इसलिए मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ कि जानवर से मिलती जुलती। तो वहीं पे मुझे बाकायदा तौर पे धक्का तो नहीं दिया गया, लेकिन इस तरह महसूस हुआ जैसे हवा का प्रेशर सा आता है, और वो प्रेशर ऐसा था कि मुझे लगा जैसे मुझे कोई धक्का पड़ा है और मैं नीचे गिर गया, स्लिप हो गया। लेकिन यहाँ पे भी अल्लाह की रहमत और आप लोगों की दुआओं के सदके यही हुआ कि मैं लुढ़कता हुआ नीचे नहीं गिरा, मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। ये दोनों जगह इतनी मेरे लिए ख़तरनाक थी कि यहाँ पे मैं स्लिप होने के बहुत करीब पहुँच चुका था। यानी 95% चांस हो गए थे कि ये मैं गिर गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं बच गया। बचा कैसे, मुझे उस वक्त महसूस हुआ जैसे कोई ताकत मुझे बचा रही है। और दूसरे क्लिप में भी मैं गिरा तो हूँ ज़मीन पे, लेकिन फिर किसी ताकत ने मुझे बचा लिया था। आज ये बहुत बड़ा राज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जो दुआएं होती हैं वो तो अर्श तक जाती हैं, बचाती हैं, वहीं पे एक गैबी ताकत भी आपके साथ आ जाती है जो आपका हिसार बांध लेती है, आपके इर्द गिर्द रहती है और आपको बचाती है। कैसे, ये आगे भी आपको बताता हूँ। आइए अगला क्लिप देखते हैं। पत्थर आ रहे हैं मेरे पीछे, ये नहीं समझ आ रही। ये पत्थर आ रहे हैं, या अल्लाह, ये पत्थर मार रहे हैं मुझे। धक्का लग गया, आए हाथ छिल गया। ये देखिए मेरा हाथ छिल गया। पानी की ज़रूरत है मुझे, पानी वहाँ रखा है, पानी वहाँ रखा है, पानी वहाँ रखा है। ये पीछे आवाज़ आई और मुझे पत्थर लग भी गया। इस वीडियो क्लिप में जो सबसे बड़ा मुझे साइन मिला वो ये था कि मुसलसल पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। अब मैं ऐसे रास्तों से गुजर रहा था जो पीछे वीडियो में मैं आपको दिखा चुका हूं, जो बहुत ही खतरनाक रास्ते थे। एक वक्त में एक ही इंसान गुजर सकता है क्योंकि वो इतना बारीक रास्ता है। दूसरा आपके करीब से भी नहीं गुजर सकता, क्रॉस भी आपको नहीं कर सकता। और कुछ जगहों पे तो जिस तरह मैंने पीछे का ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि एक पाँव रखा जा सकता है, पाँव दोनों जोड़ के भी आप खड़े नहीं हो सकते, इतना बारीक रास्ता है। उस रास्ते पे जाते हुए जब पत्थरों की आहिस्ता आहिस्ता बारिश शुरू हुई, पहले थोड़े थोड़े गिरना शुरू हुए, फिर उसके बाद बाकायदा तौर पे मेरे पीछे बारिश शुरू हो गई, यहाँ तक कि वो पत्थर मुझे लगना भी शुरू हो गए। एक जगह पे मुझे पत्थर लगा तो मैं गिर सा गया, लेकिन वो भारी या बड़ा पत्थर नहीं था, लेकिन उस पत्थर की वजह से मुझे झटका लगा, बैलेंस मेरा आउट हुआ और मैं नीचे स्लिप हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर वही बात, लेकिन मैं नीचे गिरा नहीं। लेकिन आगे जाके एक इतना बड़ा मुझे बाकायदा पत्थर लगा जिसकी आपने आवाज़ भी सुनी
सुनी होगी वीडियो क्लिप के अंदर कि वो काफ़ी बड़ा पत्थर था, वो इतने ज़ोर से लगा था कि उसी लम्हे मैंने अपनी जितनी भी हिम्मत जमा की हुई थी, जो मैं डर तो रहा था, मेरी हार्ट बीट भी तेज़ थी, मैं बहुत काम भी रहा था, खौफजदा भी था, लेकिन उसके बावजूद हिम्मत के अंदर था, मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी थी। लेकिन जब वो पत्थर मेरी कमर में लगा और बहुत ज़ोर से लगा, पहला लगा वो इतना ज़ोर से नहीं था, भारी भी नहीं था, मैं स्लिप हो गया, लेकिन दूसरा इतने ज़ोर से लगा और इतना भारी भरकम था कि उसके लगने के बाद मुझे चोट तो पहुँची, लेकिन असल में मैं अपनी हिम्मत जो मैंने जमा की हुई थी वो मैंने खो दी। और मुझे लगा कि अब मैं हौसला जो है खो रहा हूँ, बहुत बड़ा रिस्क ले चुका हूँ, अब मुझे वापसी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि पत्थर लगने का मतलब ये है अब फिजिकली नुकसान पहुँचाना शुरू हो गए हैं, जो अलामत है पत्थर की सूरत में। आगे क्या हुआ वीडियो देखिए। ये कुछ क्या है, ये क्लियर एक वाइट सा गया है, टाइम कोड क्या है? इस वीडियो में आपने देखा कि मैं कह रहा हूँ ये कुछ कैमरे के सामने गया है, टाइम कोड क्या है। उसकी रीज़न ये है कि मैं अकेला प्रोग्राम कर रहा था और बहुत लंबी मैंने रिकॉर्डिंग की थी, एडिट करके आपको एक छोटा सा प्रोग्राम दिखाया, तो वहीं पे मुझे टाइम कोड मैंने कहा याद कर लूँ यहाँ पे क्या हुआ था, एडिटिंग टेबल पे बैठ के देखूंगा। 3 घंटे और कुछ मिनट पे ये वाला साइन रिकॉर्ड हुआ था। इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कोई फरिश्ता या फिर कोई परों वाला जिन या कोई परिंदा उड़ता हुआ सा गायब हो गया। फरिश्ता, परिंदा या फिर जिन, क्या है ये इन तीनों में से? देखिए, इतना बड़ा परिंदा तो आज तक किसी टीवी चैनल पे भी नज़र नहीं आया। बहुत सारे ऐसे एनिमल प्लैनेट्स के नाम से चैनल हैं जो इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें दिखाते हैं, उन्होंने भी इतना बड़े साइज़ का परिंदा आज तक नहीं रिकॉर्ड किया, ना दिखा सके हैं, क्योंकि इसका जो साइज़ था, यूँ समझिए ये एक पूरा जो कमरा होता है, फुल बड़ा कमरा, ये उतना ही बड़ा परिंदा था, जो इतने दूर होने के बावजूद भी इतना बड़ा और क्लियर नज़र आ रहा है। अब सवाल ये है, क्या ये कोई जिन है या उड़ने वाला कोई फरिश्ता? इसका एपिसोड का मैंने टाइटल भी यही लिखा था, उड़ने वाला फरिश्ता या जिन। उसकी रीज़न ये है, जो जिनात होते हैं उनके भी पर होते हैं, लेकिन जहां फरिश्ते की हम बात करें तो इस तरह के जो पर हैं, मेरा एक ज़ाती ख्याल है, इस पे मैं 100% गारंटी से नहीं कह सकता, अपना ख्याल जाहिर कर सकता हूं कि ये फरिश्ता भी हो सकता है। लेकिन बात यह है, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हम एक इस बहस में पड़ जाएंगे, फरिश्ता कैसे रिकॉर्ड हो सकता है? फरिश्ता तो नज़र ही नहीं आता। तो इसीलिए मैंने कहा ये जिन भी हो सकता है, क्योंकि जितने बड़े ये इसके पर हैं, तो मुझे ऐसा लगा, कुछ वीडियोस मैंने इस तरह की देखी हुई हैं जिसमें खाना काबा की भी कोई वीडियो थी जिसमें उड़ती हुई एक मखलूक रिकॉर्ड हुई, जिसको बहुत सारे लोगों ने फरिश्ता जाहिर किया। आज तक किसी इंसान ने फरिश्ते को देखा तो नहीं है, एक राय कायम कर सकता है। तो उन वीडियोस को देखने के बाद मैंने अपनी राय कायम की थी कि हो सकता है ये फरिश्ता हो, क्योंकि ये जिस अंदाज में उड़ रहा था, जिस तरह इसके पर थे, तो उस वीडियो से बहुत मिलता जुलता था जो मैंने खाना काबा के अंदर किसी फरिश्ते को उड़ती हुई देखी थी। हो सकता है वो फेक वीडियो भी हो, लेकिन जिन्नात के भी पर होते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जिन ही था जो बहुत बड़े साइज़ में था और उड़ता हुआ मेरे सामने गायब हुआ। ईवीएम में भी आपको ये वीडियो सामने चलती हुई नज़र आ रही है, जो काफ़ी बेहतर क्वालिटी हो गई है, क्लियर कर दिया, वीडियो को इन्हेंस कर दिया ईवीएम ने, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एक जिन भी हो सकता है, क्योंकि जितना बड़ा इसका साइज़ था, इतने बड़े पर या तो जिन्नात के हो सकते हैं या फिर किसी फरिश्ते के, किसी परिंदे के 100% नहीं हो सकते, ये तो गारंटी है। जिन्नात भी परों वाले होते हैं और कभी एक जैसे नहीं होते, सिवाय उनके के बड़े बड़े पर
जिनके फड़फड़ाने की आवाज़ मैंने कई दफ़ा अपने प्रोग्रामों में रिकॉर्ड की, सुनी, और कई दफ़ा इनको इस तरह महसूस भी किया है कि बहुत बड़ा कोई परिंदा उड़ता हुआ गया है। तो वो परिंदा नहीं होता जिसको मैं प्रोग्राम में एक सोर्स के तौर पे परिंदा कह रहा होता हूँ, क्योंकि पर और फड़फड़ाना होता है, तो फड़फड़ाना और पर परिंदे के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मैं लफ्ज़ तो ये कह देता हूँ कि जैसे कोई बहुत बड़ा परिंदा उड़ता हुआ गया है, लेकिन असल में वो परिंदा नहीं, जिन होता है। तो इस जगह पे आवाज़ तो मैं रिकॉर्ड इसकी नहीं कर सका, लेकिन क्लियर एक कमरे जितना बड़ा जो परिंदे की तरह है लेकिन परिंदा नहीं है, बिल्कुल एक उड़ने वाला जिन है, या हो सकता है कुछ मैंने कहा चांसेस हैं कि कोई फरिश्ता हो, क्योंकि जो जिनात होते हैं जिनके पर होते हैं, मैंने पहले भी अभी कहा, वो कभी भी एक जैसे नहीं होते, हर दफ़ा उनकी भी मुख्तलिफ किस्म के पर होते हैं। लेकिन कुछ एनिमेशन वीडियोस और उन चीज़ों को देखने के बाद मैंने कहा हो सकता है कि लफ्ज़ इस्तेमाल किया फरिश्ते के लिए, लेकिन जिन के लिए मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये 100% जिन होगा, क्योंकि इतने बड़े परों के साथ अगर कोई मखलूक होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ उड़ने वाले जिन्नात होते हैं। रेंगने वाले जिन्नात और उड़ने वाले जिन्नात, ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, दो तरह के जिन्नात होते हैं, एक रेंगने वाले और दूसरे उड़ने वाले। तो उड़ने वाले जिन्नात कैसे होते हैं? बिल्कुल ऐसे जिस तरीके इस वक्त आप EVM की वीडियो देख रहे हैं, जिसमें क्लियर एक जिन बहुत बड़े परों के साथ, जिनका साइज एक बहुत बड़े कमरे से भी बड़ा है, जो कुछ सेकंड्स के लिए उड़ता हुआ महसूस हुआ और साथ ही गायब हो गया। और जब मेरी निगाह इस तरफ पड़ी, बिल्कुल क्लियर था, उसी लम्हे अचानक से ये जिन नमूदार हुआ, कुछ सेकंड के लिए रिकॉर्ड हुआ और साथ ही उड़ने वाला परों वाला ये जिन गायब हो गया। क्योंकि इन पहाड़ों के रास्तों पे जब मैं चल रहा होता था तो नीचे अपने पाँव की तरफ भी मुझे निगाह रखनी होती थी कि पाँव गलत जगह पे रख के नीचे ना गिर जाऊं, सही रास्ते पे रहूं, और साथ साथ मुझे कैमरे का फ्रेम भी देखना होता था कि आया फ्रेम ठीक बन रहा है कि नहीं। तो वहीं पे जहाँ चलते हुए मैं नीचे अपने पाँव की तरफ भी देख रहा था, कैमरे की LCD पे फ्रेम भी देख रहा था, तो वहीं पे अचानक जब आसमान पे मेरी निगाह पड़ी तो जो बिल्कुल क्लियर आसमान था, वहीं पे ही कुछ सेकंड के लिए ये एक बहुत बड़ा क्लियर साइन रिकॉर्ड हुआ और गायब हो गया। आइए अगली वीडियो देखते हैं। पीछे मुसलसल मेरा सांस अब टूटने लगा है। ये देखिए, जिस रास्ते से अपने आपको बचाने की मेरी आवाज़ ख़त्म हो गई है। पीछे आए, मुझे पत्थर लग जाएंगे। ऊपर पहुँच के मैं पढ़ाई करता हूँ, ऊपर पहुँच के मैं पढ़ाई करता हूँ, मुझे पत्थर लग जाएंगे। मेरे पत्थर पीछे आ गया। पिछली वीडियो में मैंने कहा कि मेरा एक एतमाद बना हुआ था और कॉन्फिडेंस के साथ चलता हुआ मैं आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही मुझे पत्थर लगा और वो भी इतने ज़ोर से, तो मैं समझ गया कि अब फिज़िकली नुकसान होना शुरू हो गया है। तो मेरा एतमाद जो बना हुआ था वो टूट गया और फिर मैं इस कोशिश में पड़ गया कि अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, अब मुझे ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। और ये वो लम्हे थे जब मुसलसल मेरे पीछे पत्थरों की बारिश हो रही थी। प्यास की वजह से मेरा सांस तक नहीं आ रहा था, मैं बोल भी नहीं पा रहा था, गला मेरा शदीद खुश्क हो गया था। क्योंकि ये आपने प्रोग्राम तो 30-40 मिनट का देखा, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग बहुत लंबी की थी। और शुरू में लोगों ने जो प्रोग्राम देखा होगा कि पानी की एक बोतल जो मैं अपने साथ लेके आया था, तो उसको मैं शुरू में ही नीचे ज़मीन पर रख के आ गया था कि इसको मैं कैसे उठाऊँगा। एक हाथ में कैमरा भी होगा और एक हाथ में मेरे ट्राइपॉड भी होगा। तो इस जगह पे जब मैं पहुंचा तो मेरा गला शदीद खुश्क हो चुका था और वहीं पे पत्थर इस तरह मुसलसल बारिश बन के मेरे ऊपर गिर रहे थे कि मुझे लग भी रहे थे। और मैंने फैसला किया कि अब मुझे ना सिर्फ ऊपर पहुंचना है और पहला काम ये करना है कि अपना इस तरह का दायरा कड़ा यानी कि हिसार कर लेना है कि कोई भी मखलूक मेरे करीब ना आ सके। कौन से वाला दायरा कड़ा? जो मैं कहता होता हूँ लास्ट वाला दायरा कड़ा, जिसके करने से जितनी भी मखलूकात होती हैं आपसे दूर चली जाती हैं, आपके सामने भी नहीं रहती, ना ही आपको नुकसान पहुंचा सकती है, टोटल आप महफूज हो जाते हैं। तो वो वाला मैं सोच रहा था मैं जल्दी से भागूं और ऊपर पहुंच के दायरा खड़ा करूं। लेकिन वहीं पे आप सांप की भी एक क्लियर आवाज़ सुन सकते हैं,
पत्थरों की बारिश भी हो रही है और मैं जैसे ही ऊपर चढ़ा तो उसी लम्हे ना सिर्फ एक मुझे बहुत बड़ा पत्थर लगा कमर पे आके, बल्कि वहीं पे जिसने मुझे पत्थर मारा था वो कहीं दूर नहीं था बल्कि बिल्कुल पास था। उसी लम्हे एक बहुत बड़ा हवा का इस तरह का झोंका जो बाकायदा वजन रखता हो या महसूस होता हो। बाज़ दफ़ा जब कभी तेज़ हवा का झोंका आता है जो इतना तेज़ होता है आंधी की सूरत में आप हिल जाते हैं, कुछ मुल्कों में इतनी तेज़ आंधी चलती भी है, तो उसी तरह का एक झोंका जो बिल्कुल गोल सा हो, फुटबॉल की तरह हवा का गोला सा बना हुआ हो, वो आके मुझे इतनी ज़ोर से पहले पत्थर लगा और साथ ही वो टच हुआ कि पहले मेरे हाथ से कैमरा छूटा, ज़मीन पे जाके कैमरा गिरा और उसके बाद मेरा दिमाग टोटली ऐसे माउफ हुआ जैसे मैं बेहोश सा हो गया हूँ, मेरा दिमाग बंद सा हो गया है, क्योंकि गिरने से पहले ही मैं अपने होशो हवास खो चुका था। जब वो मुझे पत्थर लगा और वो एक बहुत बड़ा हवा का गोला, हवा का झोंका जो मुझे आके ज़ोर से जिसने धक्का दिया, उसी लम्हे मेरा दिमाग भी बंद हो गया, एक नीम बेहोशी की सूरत में चला गया, या यूं समझ लीजिए खड़े खड़े मुझे कुछ नहीं पता था मैं कौन हूँ, कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ। पहले कैमरा हाथ से छूटा, ज़मीन पे आके गिरा और उसके बाद आपने देखा होगा कोई शख्स खड़ा होता है सीधा और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है खड़े खड़े, तो किस तरह वो ज़मीन पे आके गिरता है, ऐसे ही अंदाज में जो मैं सीधा खड़ा हुआ था, मेरा दिमाग बंद हुआ तो बिल्कुल सीधा मुंह के बल आके मैं ज़मीन पे गिरा। क्योंकि मैं पहले ही खड़े खड़े बेहोश हो चुका था, तो जिस वक्त मेरा मुंह ज़मीन पे आके टच हुआ तो मुझे कोई भी एहसास नहीं हुआ कि मेरा मुंह ज़मीन पे लगा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बेहोश था। इस वीडियो को गौर से अगर देखिए, लास्ट में जो सीन चल रहा है जहाँ पे कैमरा ज़मीन पे गिर चुका है और मैं भी आके गिरा हूँ, मेरे गिरने की अच्छी खासी क्लियर आप आवाज़ भी सुन सकते हैं, जिससे आप मैंने जो एक्सप्लेन किया ना कि कैसे मैं ऐसे खड़ा हुआ था और सीधा मुंह के बल आके गिरा, तो उसी का ही ये धमाका है गिरने का जो आपने सुना है, जो इतनी ज़मीन से मैं नीचे आके ज़ोर से गिरा हूँ। अंदाज़ा लगाइए मेरे फेस पे कितनी चोट लगी होगी और मैं कितनी ज़ोर से धड़म करके नीचे गिरा हूँगा, लेकिन बेहोश होने की वजह से मुझे कोई एहसास नहीं था। वरना अगर मैं थोड़ा सा भी होश में होता मेरी चीखें निकल जाती, या एक चीख तो बेहोश होने से पहले ज़रूर निकलती, लेकिन ऑलरेडी बेहोश था, खड़े खड़े दिमाग माउफ हो गया था, इसलिए जब गिरा तो इतनी ज़ोर से गिरने के बावजूद भी कोई चीख नहीं मार रहा। लेकिन अहम बात, पीछे भी जब मैं भागता हुआ ऊपर की तरफ चढ़ रहा हूं तो बिल्कुल मेरे पास से सांप की आवाज़ आई है, और जब मैं ऊपर गिरा हूं तो आप दोबारा से सुनिए आवाज़ को। कोई सांप जो बिल्कुल मेरे मुसलसल करीब है, जितनी देर मैं बेहोश पड़ा रहा हूं उसकी आवाज़ भी कैमरे के अंदर रिकॉर्ड होती रही है। इसका मतलब है वो मेरे बिल्कुल करीब था, वो अपनी उस दुम को मुसलसल वार्निंग के तौर पे हिलाता भी रहा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत और आप लोगों की दुआओं की वजह से वो मेरे करीब नहीं आया और मुझे डसा नहीं। वरना जब मैं गिर गया, मैं बेहोश था, वहाँ पे एक नहीं, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में वहाँ पे सांप मौजूद थे। मैंने पीछे आपको वीडियो क्लिप भी दिखाए हैं 4-5, जिसमें मुसलसल आवाज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, क्योंकि मैं सांपों को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं गया था। इसके ऊपर मैंने आपको अलग से प्रोग्राम चला के दिखाया था, जहाँ पर मैंने सांप को पकड़ा भी था, देखा भी था। लेकिन यहाँ पे सांप को दिखाना मकसद नहीं था, भागना था, ज़िंदगी को बचाना मकसद था, क्योंकि मैंने जिन्नात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया था। तो वहाँ पे जो हज़ारों की तादाद में सांप मौजूद थे, जो बिल्कुल मेरे पास इर्द गिर्द मौजूद थे, जिनकी आवाज़ भी कैमरा रिकॉर्ड करता रहा, लेकिन ये एक मौजज़ा था, आप लोगों की दुआओं का नतीजा था और अल्लाह ताला की रहमत थी कि मुझे इतनी देर जो मैं बेहोश पड़ा रहा, किसी भी ना सिर्फ सांप बल्कि किसी भी और मखलूक ने भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने कहा ना, जिस तरह पीछे भी एक हिसार के तौर पे मुझे ऐसा महसूस होना शुरू हो गया था, जैसे एक हिसार है मेरे इर्द गिर्द जो मुझे बचाने के लिए वहाँ पे मौजूद है। तो इस लम्हे जब मैं गिरा और बेहोश हो गया तो वो हिसार ही था शायद, जो इस सांप से और जिन्नात से और उसके अलावा जो पहाड़ों में और भी हशरात और बहुत सारी जानवर और मखलूक़ात पाई जाती हैं, जितनी देर मैं वहाँ पे बेहोश पड़ा रहा, वो हिसार मेरी ना सिर्फ हिफाजत करता रहा, बल्कि मुझे कुछ देर के बाद
होश में भी ले आया। जिस अंदाज में मैं गिरा था और जितनी ज़ोर से गिरा था और जो मेरे चोट लगी थी, तो इतनी जल्दी मैं होश में नहीं आ सकता था। उसी हिसार की वजह से ना सिर्फ जल्दी मैं होश में आ गया, बल्कि इतनी हिम्मत भी मेरे अंदर आ गई कि इतनी देर बेहोश रहने के बावजूद भी अगर मैं ज़िंदा हूँ, मरा नहीं हूँ, किसी सांप ने नहीं डसा, किसी मखलूक ने नुकसान नहीं पहुँचाया, तो अब मुझे दोबारा से हौसला करना होगा। और जैसे ही होश में आया, मैंने अपना हिसार, अपना दायरा कड़ा किया, उसके बाद अपने कैमरे को उठाया और अल्लाह का नाम लेते हुए इन्हीं ख़तरनाक रास्तों से गुज़रते हुए अपने घर की तरफ रवाना हुआ। फ़र्क सिर्फ ये था कि अब दायरा कड़ा करने के बाद मैं कॉन्फिडेंस में आ चुका था, अब मैं दोबारा से एतमाद में आ चुका था, अब मैं घबरा नहीं रहा था। ये था आज का रिव्यू टाइम। उम्मीद है इस एपिसोड के हवाले से जितने भी आपके दिमाग में सवालात थे, आपको उन तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले रिव्यू टाइम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।